क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 such that every digit is either 2 or 9? 100 और 1000 के बीच के नंबर फाइंड करने हैं आपको। 100 एंड 1000 के बीच नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। क्वेश्चन नंबर 8। मतलब सभी डिजिट्स 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, सभी नंबर्स 3 डिजिट्स के नंबर ही होंगे और उसमें हर डिजिट या तो 2 हो या 9 हो। मतलब 229, 922, 992 ऐसे ऐसे वाला नंबर चाहिए। तो ऐसे कितने बनेंगे उनको बना बना के आपको देखना पड़ेगा। तो देखो ये बना बना के देखेंगे तो शायद हम कर पाए, लेकिन श्योरिटी नहीं होगी कि यार आपने सब बना लिए, कुछ छूट तो नहीं गया। तो अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे ना, तो वहां पे पूरी श्योरिटी होती है कि अपने सारे बना लिए। और ये एक छोटा क्वेश्चन था, इसलिए हमारे लिए इजी है बनाना, बना के देखना। मतलब विद काउंटिंग भी देख सकते हैं, पर हम विदाउट काउंटिंग, जैसा मैंने आपको बोला कि विदाउट काउंटिंग करना है हमें, तो विदाउट काउंटिंग कैसे करें? हम क्या करेंगे, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर है और हमें यहाँ पर कोई सा भी 2 और 9 में से नंबर रखना है। तो इसके लिए 2 वेज है, इसके लिए भी मेरे पास 2 वेज है और इसके लिए भी मेरे पास 2 वेज है। मतलब ये वाला वर्क दो तरीके से हो सकता है, ये वाला वर्क भी दो तरीके से हो सकता है, ये वाला भी दो तरीके से हो सकता है। Each position of the 3-digit number can be filled by 2 ways only, because we have only 2 numbers, 2 digits to add 9 to be put in these places. यूनिट प्लेस पर, 10 प्लेस पर और 100 प्लेस पर हम या तो 2 या 9 पुट कर सकते हैं। तो हर वर्क को करने के दो तरीके हैं और तीनों को एक साथ करेंगे तो टोटल वेज कितने होंगे? 8. So we will have 8 numbers in which we have either 2 or 9. या तो 2 होगा या 9 होगा उसमें, और कोई दूसरा नंबर आएगा ही नहीं, सिर्फ 2 और 9 है इसका। तो दिस इज द यूज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहा हूं। कोई डाउट है किसी को? स्टेप्स आपको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से लिखना है। ऐसे एग्जाम में करके आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेप्स आपको लिखनी है। स्टेप्स स्टूडेंट्स लिखेंगे इसकी। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? सॉरी, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब इज टेस्टेड। 3 बल्ब, a sample of 3 bulb is tested. A bulb is labeled G if it is good and D if it is defective. अगर वो अच्छा है तो उसके ऊपर G लिख देंगे गुड, और अगर वो खराब है, डिफेक्टिव है, तो उस पर लिख देंगे D। उसके ऊपर लिखना है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास 3 बल्ब है, B1, B2, B3, 3 बल्ब। आप एक बल्ब को उठाते हैं, उसके ऊपर देखते हैं उसके लिए क्या पोजीशन मिलेगी आपको, या तो अच्छा होगा या खराब होगा, ऐसे चेक करोगे ना। या तो वो बहुत अच्छा बल्ब है, या सॉरी, या तो वो अच्छा बल्ब है, गुड है, और बैड है और डिफेक्टिव है। तो फॉर ईच बल्ब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फॉर ईच बल्ब देयर आर टू पॉसिबिलिटी। ये B1 है, ये B2 है, B3 मान लो। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो ये अच्छा होगा या खराब होगा। जैसे इसमें 2 या 9 लिख देते हैं ना, उसकी जगह इसमें क्या लिख रहे हैं हम? 2 या उसकी प्लेस पे बैड, गुड और बैड। या तो अच्छा होगा या खराब होगा। दो ही तरीके हैं इसके, इस बल्ब के लिए। ऐसे इस बल्ब के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं और इसके लिए भी दो तरीके हैं। तो 2 into 2 into 2 कितने हो जाएंगे? 8। बना के बताओ मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं। मतलब पहला वाला बल्ब भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा डिफेक्टिव। ऐसा हो सकता है? ये भी गुड, ये डिफेक्टिव, ये गुड, ये गुड, ये डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव, ये गुड, ये भी गुड, तीनों ही अच्छे हैं। डिफेक्टिव, गुड, गुड, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, गुड, डिफेक्टिव, गुड, डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। टोटल 8।
आया समझ में? ये तो बना के बताए थे, ये करना नहीं ऐसा वर्क, ये तो 8 थे तो मैंने बना दिए, वैसे 8 नंबर भी तो मैं बना के बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा काम करते थोड़ी हम, हमको तो ट्रिक से बताना है, मतलब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब ही तो ये विदाउट फॉर्म की, तो फॉर्म करके देखा आपने इतना सब, ये वही चीज थी जैसे हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, 8 बनते थे पिछले साल प्रोबेबिलिटी में, अगर आपको याद हो। 2 कॉइंस आर टॉस्ड, 3 कॉइंस आर टॉस्ड, 3 कॉइंस को एक साथ फेंकते हैं, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? याद है किसी को पिछले साल का कोई फॉर्मूला था क्या? कोई स्टूडेंट Yes, बताएगा? sir, probability. मार्क से नहीं, 3 कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर, आंसर क्या था? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 2 कॉइंस के लिए भी लिखते थे, 1 कॉइन के लिए भी लिखते थे, 2 कॉइंस आर टॉस्ड, 3 कॉइंस आर टॉस्ड, क्यूब के लिए भी लिखते थे। हाँ, 2 का क्यूब, 6 का क्यूब, क्यूब के लिए, हाँ 2 रेज़ टू 3, यस। एक में दो होते हैं ना, तो 2 की पावर 3, इसलिए 8, ये 2 की पावर 3 वो यही चीजें, 2 into 2 into 2, 3 बार 2 की पावर 3 8 आएगी, 8 रिजल्ट्स बनेंगे। किसी को डाउट है तो बोले, डिस्कस करना है तो बोले प्लीज, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि ये चीजें यहाँ क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये ना आपको कंफ्यूज करेगी आगे, सर क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 बल्ब हैं, जैसे बॉक्स है, आप ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकली समझोगे, एक बॉक्स है जिसमें मैंने 3 बल्ब रख दिए, ये 3 बल्ब है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर मैंने पहला उठाया, गुड, दूसरा भी उठाया, गुड, और तीसरा कैसा आया? डिफेक्टिव। ऐसा हो सकता है ना, या ऐसा हो सकता है पहला वाला गुड, दूसरा डिफेक्टिव, और तीसरा गुड, इसके हिसाब से सारे इस तरह से होते हैं, यही पॉसिबिलिटी तो बनेगी, और कुछ बन सकती है क्या इसको छोड़कर? आप कुछ सोचो, ऐसा बन सकता है क्या कुछ और? पर ये सब बना के देखिए, प्लीज ये सब सोचो, ये बना के इसलिए देखिए क्योंकि छोटा था। अभी इसमें 4 बल्ब कर दें तो कितना आएगा, वो 10 कर दें तो कितना आएगा, वो 50 कर दें तो कितना आएगा? तो क्या सब बना बना के देखेंगे क्या अपन? नहीं। तो यहाँ 3 बल्ब थे, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी इजी थी हमारे लिए क्या को बनाना उनको, इसलिए मैंने आपको बना के बताया। बट तरीका क्या होगा, सोचेंगे क्या, जनरलाइज थिंकिंग क्या होगी उसके ऊपर, जनरल थॉट्स कैसे लेंगे कि पहले वाला बल्ब, ये लिया पहले वाला बल्ब मान लो, या तो वो डिफेक्टिव है या गुड है, तो उसको 2 तरीकों से मैं टेस्ट कर सकता हूँ, दूसरा वाला भी 2 तरीके से टेस्ट हो सकता है, तीसरा वाला भी 2 तरीके से टेस्ट हो सकता है, और तीनों को मिलाकर हमको आउटपुट बताना है। इसलिए 2 कहां से आया, या तो गुड है या बेड है, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, गुड या बेड, इसमें 2 या 9, इसलिए 2 आया। 2 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो अच्छा होगा या खराब होगा, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी, इसलिए 2 आया। और कोई डाउट? नो। आगे बढ़े, पक्का? एनसीईआरटी के बुक में आपको मैं बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है ना 7.1, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, पर उसमें 5-5 6-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस वो प्रैक्टिस ही नहीं होती है उसमें, शुरू होके खत्म हो जाता है। अपन कुछ अपनी वो बनती है प्रैक्टिस के लिए, कुछ बनते हैं ना अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट और खत्म, आप क्या करो, आप क्या प्रैक्टिस होगी? तो अपने ये सिर्फ क्वेश्चन इस टाइप के कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसके आगे कुछ भी नहीं लगेंगे। हाँ, पर कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिर अपनी डीपीपी में है वो सब, चिंता मत करो, इसमें सब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आया, आप प्रैक्टिकली सोचना है ना, आप ये मान लो आप हिमालय में खड़े होकर सिग्नल दे रहे हो, आपके पास बहुत सारे फ्लैग्स रखे हुए, साइड में झंडे रखे हुए, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है, युद्ध होने वाला है, और हमको सिग्नल देना है अपने सोल्जर्स को कि आ जाओ, लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है यहाँ पर, कैसे सिग्नल देंगे हम? Find a number of different signals that can be made by arranging at least 3 flags, कम से कम 3, एटलीस्ट आया है, हर वर्ड को समझना है, at least 3 flags in order on a vertical pole if 6 different flags are available। यानी क्या पढ़ रहे हो सर यार, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर, ऐसा लग रहा है ना? अगर ऐसा लग रहा है तो आप नॉर्मल, ऐसा लगना चाहिए आपको, क्योंकि चीजें ऐसी है, और इसी से तो आपका ब्रेन और दिमाग खुलेगा और आपका लॉजिक क्रिएट होगा, तभी फिर आप मैथ्स के स्टूडेंट कहलाओगे। जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया ना, इसके से गिव अप किया, छोड़ो यार, तो गए। A sample of 3, sorry, find the number of different signal, कितने सिग्नल दे सकते हैं? If we have to take at least 3 flags, at least
3 फ्लैग्स। बहुत समझाना पड़ता है, मैं पहले बोल चुका हूं आपको, इसमें समझाना बहुत है, लिखना थोड़ा सा। यही प्रोबेबिलिटी की और कॉम्बिनेशन परमुटेशंस की प्रॉब्लम है, बहुत सोचना पड़ता है। कम से कम 3 फ्लैग लेना है इन ऑर्डर एंड वर्टिकल पोल। एक पोल है आपके पास, इसके यहाँ पे फ्लैग्स लगाने हैं आपको, मान लीजिए 3 फ्लैग लगाने हैं इस तरह से। यहाँ पर उन्होंने इसको बना रखा है, इस पे 3 फ्लैग लगाओ, लाल कम से कम 3, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स in order on a vertical pole if 6 different flags are available। आपके पास यहाँ पे 6 झंडे पड़े हुए हैं, F1 से लेकर F6 तक 6 फ्लैग्स है, इसमें से यहाँ पर 3 फ्लैग लगाने। by arranging at least 3 flags, तो 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब हुआ 3, या कोई और बताएगा क्या क्या हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी सिग्नल देने के लिए एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 और 4 और 5 और 6। पॉसिबिलिटी हो सकती है 4, 5 और 6। यस, एक तो ये हो जाएगा ना, और एक ये हो जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी होगी, और एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों से भी दे सकता हूँ, 5 फ्लैग लगाकर। और एक और होगा, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको चीज समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, प्लीज आप ड्राइंग पे मत जाना कि क्या बना दी, झंडे कैसे बनाए, ये मत देखना ना, मेरी भावनाओं को समझना, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ बस। यार पहले मैं 3 फ्लैग की बात करता हूँ, 3 फ्लैग लेता हूँ, फिर अपन इसे 4 पे 5 पे 6 पे भी समझेंगे। मैंने 3 फ्लैग लिए और एक सिग्नल दे दिया यहाँ से, कैसे, एक फ्लैग ये लिया, दूसरा फ्लैग उसके नीचे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, 1 2 और एक नीचे तीसरा और लगा दिया, तो एक सिग्नल हो जाएगा ना, ऐसे करके सिग्नल दिया मैंने घुमा के उसको, झंडे को हाथ में लेकर 3 फ्लैग लगा, एक सिग्नल इस तरह से जाएगा ना, वो 3 फ्लैग लेकर, तो उसके लिए मुझे 3 फ्लैग लेना है, वो 6 है मेरे पास। तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन के लिए मेरे पास कितने फ्लैग्स हैं बताओ, सोच के बताना कितने फ्लैग्स हैं, वहां से कौन सा फ्लैग उठा के, 6। यस, इसके लिए मैं 6 में से कोई सा उठा के यहाँ पे लगा दूंगा ना, एक फ्लैग उठा के लाके लगा दिया। ओके थैंक यू। बस एक तो जने आंसर दे देंगे ना, तो मेरा मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ में हो, बाकी सभी साथ में होंगे पर सब लिखते रहेंगे तो अपना ध्यान उधर जाएगा। एक तो जने भी आंसर दे सकते हैं जो एकदम आंसर दे दें, ठीक है। फिर जब 6 फ्लैग में से मैं एक फ्लैग उठा के यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो अब यहाँ पर मेरे पास कितने फ्लैग बचे इस जगह के लिए, 5। बस थैंक यू, 5। और इसके लिए कितने बचेंगे, 4, क्योंकि फ्लैग तो मेरे पास टोटल 6 ही, और 6 फ्लैग में से मैंने पहला फ्लैग उठा के कोई सा भी एक उठा के यहाँ रख दिया, दूसरा कोई सी भी एक पैंट पहन ली, फिर दूसरी पैंट पहन ली, तीसरी पैंट पहन ली, 3 पैंट पहन ली, एक के ऊपर एक ही, मान लो ऐसा होता नहीं, समझने के लिए। तो ये वर्क 6 तरीके से हो सकता है, ये वाला वर्क 5 तरीके से हो सकता है, ये वाला वर्क 4 तरीके से हो सकता है। तो टोटल कितने वेज होंगे इस तरह के 3 को लेकर बनाने के, 15 नहीं होंगे, 15 क्यों होंगे, 120 होंगे, मल्टीप्लाई होगा ना, 6 into 5 into 4, 120 तरीके से मैं सिग्नल दे सकता हूँ 3 फ्लैग लेकर। अभी 3 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मान लो क्वेश्चन इतना ही होता है, ओनली 3 फ्लैग्स, तो 3 फ्लैग ले लेकर मैं 120 तरीके से सिग्नल दे सकता हूँ। देखो एक सिग्नल ये हुआ, ठीक है, ये 3 डिफरेंट है, देखो इधर ये 3 है, ये 3 फ्लैग लगा रखे हैं, मार्क से भी एक सिग्नल मिल रहा है आपको 3 फ्लैग से, इसको मैं ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर दूसरा सिग्नल मिल गया, फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तीसरा सिग्नल मिल गया, इनको इधर उधर भी तो कर सकता हूँ ना आपस में, ये सब वो 3 ही फ्लैग ही तो है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, और छठा ये, इधर उधर करके। एटलीस्ट 3 है ना, हाँ तो अभी एटलीस्ट में, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी मैंने ये लिया है 3 वाला केस। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 फ्लैग लेना है,
ठीक है, मेरे पास कितने फ्लैग पड़े हैं इधर साइड में, ये साइड में मेरे पास फ्लैग रखने में 6। मैंने ग्रीन कलर का फ्लैग उठा के लगा दिया, रेड कलर का लगा दिया, ब्लू कलर का लगा दिया, 3 लगा दिए फ्लैग। एक 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 उससे हो जाएगा कि नहीं सिग्नल? यस लेकिन और भी तो 3 पड़े हुए अभी वहां पर, उनमें से दूसरे भी ले सकता हूँ मैं, कोई से भी 3। मान लो इधर मैंने ग्रीन लगाया था, वहां पर मैंने उसकी जगह कोई और दूसरा पर्पल लगा दिया, फिर उसकी जगह और कोई सा कलर लगा दिया, ब्लैक लगा दिया, सब बहुत सारे मेरे पास 6 ब्लैक। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप देखो इस तरह से बनाएंगे 120 तो मैं बना के तो नहीं बता सकता, सर इसे बना के बताओ, ये मत बोलना प्लीज। उसको उसको कैसे समझना है अब आपको, काउंटिंग के प्रिंसिपल से, कैसे इस जगह पर मैं कितने फ्लैग लगा सकता हूँ ये बताओ। 6 क्योंकि मेरे पास 6 है, वो तो 10 होते थे, इसलिए 10 तरीके होते, मेरे पास 3 फ्लैग की सकता हूँ कोई सी भी, तो 6 फ्लैग है, वैसे ही उठा के यहाँ पे पहना दिया इसको मैंने, ये पहना नहीं क्या मान लो फ्लैग। ओके, ऐसा नो पहले बोलो आगे प्लीज, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस ये चीज नहीं समझ में? अब जब मैंने एक फ्लैग वहां से उठा के यहाँ रख दिया, तो अब मेरे पास उधर कितने फ्लैग बचे हैं बताओ, उधर एक पड़े हुए जो इकट्ठे यहाँ पर, 5 कितने फ्लैग उठाऊंगा? 5। उसमें से कोई भी उठा के यहाँ पे लगा दूंगा इसके नीचे, इसके लिए मेरे पास 5 तरीके, और फिर उसके बाद उधर 4 में से कोई भी लाके लगा दूंगा। अब आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि ये वाला बहुत 6 तरीके से, ये 5 से, ये 4 से हो सकता है, तो टोटल बेस कितने हो गए? इस वाले फ्लैग के साथ में ये वाला फ्लैग इधर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऐसे उधर सबको करके देखो आप, क्योंकि उधर से 6 फ्लैग ला रहे हैं, एक एक के लिए 6 बनेंगे, इनको इधर ऊपर नीचे करने के कितने तरीके होंगे? 6। लेकिन उधर से हमारे पास ऐसे कितने? हाँ लेकिन एटलीस्ट में तो आपने बोला था प्लस होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है प्लस, अभी करूंगा मैं प्लस, बिल्कुल करूंगा प्लस, रुको आप। प्लस किसमें करूंगा मैं? कम से कम 3 फ्लैग लेने, अभी 3 लिए, अब मैं क्या करूंगा, 4 के लिए वाला वर्क करूंगा, फिर किसके लिए करूंगा, 5 के लिए करूंगा, फिर किसके लिए करूंगा, 6 के लिए करूंगा। या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, पहले 3 चीज, पहले 3 फ्लैग, अब इसके आता हूं, इसके लिए कितने तरीके होंगे मेरे पास? 6 5 4 3, मतलब ये कितना था, 120, ये कितना हो जाएगा, 360। फिर इसके लिए 6 5 4 3 2, इसके लिए कितना आएगा, 720, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 5 4 3 2, कितना होगा, 720। और इसके लिए 6 5 4 3 2 1, इसके लिए भी 720। या तो ये तरीका हो सकता है मेरा, या ये तरीका हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो टोटल कितने होंगे, 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720, इन सबको प्लस कर लो, 14 14, टोटल कितना आ रहा है, 1920 तो क्या आप ऐसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको 1920 1920 सिग्नल बना बना के दिखाऊं ऐसे घूम घूम के यहाँ पर? क्या ऐसा सोच रहे हो आप? सर 1 और 2 तो लेना ही। हाँ सर एटलीस्ट 3 था ना। हाँ, एटलीस्ट 3 तो लिया, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, इससे हुआ। क्या बोल रहे हो आप, 1 और 2 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 2 कहीं नहीं आ रहा, ये 1 और 2 को बोल रहे हो क्या? हाँ आ ये गया 1 और 2 आ गया, नहीं बिल्कुल पूछो आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये चीज तो है, ये दिमाग वाली है बहुत। अंशुल यस सर। आ रही है समझ में? हाँ सर आ रही है ना। हाँ, अब ये अपन ने 1920 सिग्नल दिए हैं, 6 फ्लैग वहां थे, और उन्होंने बोला कम से कम 3 फ्लैग लेकर आपको ये वर्क करना है, तो 6 में जी से कम 3 फ्लैग लेकर ये वर्क करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो 3
फ्लैग ले लूं या 4 ले लूं या 5 ले लूं या 6 ले लूं। अब वो 3 फ्लैग जो उधर से ले रहा हूं उसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं, कोई से भी 3। ऐसा थोड़ी बोला है कि रेड ग्रीन और व्हाइट लेना है 3 कि रेड जी ग्रीन और व्हाइट को लेके करना, उनकी पोजीशन फिक्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेवल इनका, और समझाना बहुत पड़ता है। देखो आंसर तो जरा सी में आ गया, ये इतना सा, देखो कैलकुलेशन कितनी है, छोटी सी है। सर हाँ सर अगर एटमोस्ट होता तो 1 2 3 प्लस अब देखो मैं आपसे पहले चीज ये बोल देता हूँ कि पॉसिबिलिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं, माइंड में कुछ भी आ गया ये हुआ। अब उसके लिए मैं क्या करूँ, एटमॉस होता तो एटमॉस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एटमॉस भी समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर लेके उसके ऊपर उस क्वेश्चन को घुमा दूं, खुद भी घूम जाऊं, दिमाग लगाता रहूं, क्या होगा। तो पॉसिबिलिटी में एटमॉस्ट में क्या होगा, तो एटमॉस वाले क्वेश्चन में मैं एटमॉस बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अपन सोचने की सर अगर इसकी जगह 10 होते हैं, इसकी जगह 8 होते तो क्या होता, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अपन उसके ऊपर भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो एटमॉस में कितना होगा अधिक से अधिक, तो मैं क्या लूंगा, अधिक से अधिक में क्या क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम अधिक से अधिक 3, तो मतलब 1 1 2 या 2 या 3, उसके लिए करेंगे अपन। 3 से ज्यादा नहीं लेना था, 3 4 5 6 वाली पॉसिबिलिटी हट हट जाएगी। एट मोस्ट या तो मैं 1 लूं या 2 लूं या 3 लूं। एक के लिए कितना आएगा, 6 तरीके होंगे। 2 के लिए कितना आएगा, 30 6 into 5। तीसरे के लिए क्या आएगा, 6 into 5 into 4, मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, 186। अभी 3 के लिए मैंने एक मोस्ट के लिए समझा दिया, लेकिन आपको इतना जल्दी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं किस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, एटलीस्ट। और ऐसे आंसर ऐसा कुछ भी माइंड में आपके आ सकता है, पूछ लो, लेकिन उसका जवाब मैं दे दूं जरूरी नहीं है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। हम तो कुछ भी सोचते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर इन चीजों को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझाने वाले टीचर्स हाई फाई लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सीबीएसई की नहीं ना, बहुत कम होते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होता है समझ, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी सबसे लॉजिकल चीज है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि बेसिक तो आपका अच्छी तरह से दे दूं, बाकी हाई क्लासेस में आपको मिलेगा बहुत और एडवांस लेवल पे। इसके स्टेज भी लिखनी है एग्जाम में, ऐसे झंडे बनाने के बाद कुछ नहीं है। झंडे बनाएंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, एक एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फटाफट हो जाएगा, लगे ये करा ये आंसर आ गया, वहां तो आप ये यूज कर सकते हैं। बट सीबीएसई में ऐसे नहीं करेंगे। सीबीएसई में तो स्टेज लिखनी है। प्लीज राइट, मैं लिखा देता हूँ स्टेज, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो समझाना भी बहुत था, इसमें स्टेज लिखा रहा हूँ। प्लीज राइट, ऑल ऑफ यू राइट इन योर नोटबुक, सिंस वी नीड 3 flags, at least 3 flags, since we need at least 3 flags, since we need at least 3 flags out of 6 flags, so there are 4 possibilities. So there are 4 possibilities. Either there are 4 possibilities, sorry, possibility 1, case 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, case 1 only 3 flags, case 2 only 4 flags, case 3 only 5 flags, case 6 only 6 flags, case 4 only 6 flags, case 1 3 flags, case 2 4 flags, case 3 5 flags, case 4 6 flags। अब लिखे आप केस 1 फॉर 3 flags, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट से केस 1 फॉर 3 flags, और 3 flags। इसके बाद आप ये साइन बनाना, केस 1 लिखकर और 3 flags ऐसा लिखा आपने। उसके बाद ऐसे तीन तीन साइन बना दो आप। ये भी बनाना, ये तो समझाने के लिए बनाया था मैंने आपको। इस तरह से और नहीं साइन भी बना सकते हो इसके लिए, या तो ये बना दो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट पोजीशन देयर आर 6 flags, फॉर द फर्स्ट पोजीशन देयर आर 6 flags, for the second position there are 5 flags, and for the third position there are 4 flags. Therefore from fundamental principle of multiplication,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इक्वल टू 120 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। 120 सिग्नल हम बना सकते हैं 3 फ्लैग लेकर। ओके, कोई डाउट किसी को? ये जो स्टेप्स लिखा है समझ में आई? ये केस 1 में लिखी। सिमिलरली नाउ यू राइट फॉर केस 2, 3, 4, 5। केस 2, केस 3, केस 4 के लिए आप लिखो सिमिलरली। ये आपको सीबीएसई में ऐसा करना है, तो आपको लगेगा अरे यार ये सब क्यों करना है, जरूरी है ना ये, क्योंकि हमको लॉजिकली उसको बताना भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, समझाना बहुत पड़ता है। शुरुआत की एक्सरसाइज को मुझे पता है, हर साल की प्रॉब्लम में बहुत समझाना पड़ता है मुझे, तब जाके बच्चों को फिर आगे फटाफट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि उसमें फिर मैं स्टेप्स थोड़ी लिखाऊंगा, अभी जो स्टेप्स लिखने की आदत आपको बन जाएगी 2-4 दिनों में, वो आगे तक काम आएगी। और अगर ये स्टेप अभी आपने नहीं लिखी ना, तो फिर आप आगे लिखोगे भी नहीं, और वो हमेशा की आदत हो जाएगी एग्जाम में कुछ तो भी अनुमान अप्रोच लगा के आओगे। समझते हैं ना अनुमान अप्रोच? क्या होती है अनुमान अप्रोच? कुछ नहीं पता। थोड़े दिनों पहले लॉकडाउन में रामायण आई थी, हनुमान जी को क्या लेने भेजा था? संजीवनी बूटी। हाँ, संजीवनी बूटी। वो क्या लेकर आए थे? पहाड़। हाँ, तो बस यही बच्चे करते हैं। हनुमान अप्रोच का मतलब यही है कि हमने क्या पूछा है और आप क्या करते हो, पूरा पहाड़ का पहाड़ जो भी आता है, कुछ भी आता है, सब इसके अंदर लिख देंगे। और आप इसमें से सर संजीवनी बूटी आप ढूंढ लो, आपके काम की कौन सी चीज है। हमने तो सब लिख दिया, मसाला वसाला जो भी आता है कुछ तो भी लिख दो, अब टीचर ढूंढ लेगा इसमें से इनके काम की चीज कौन सी है। वो वही करते हैं हनुमान अप्रोच, जिनको कुछ पता नहीं होता तो वो कुछ तो भी सब मिला मिला के लिख देते हैं। अब टीचर कंफ्यूज, इस पहाड़ में से ढूंढो अपने काम की चीज, नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, सर ने कहीं ना कहीं लिख रखा हो, ढूंढो तो सही, आप मिलेगा। ऐसे करते हैं, उसको बोलते हैं हनुमान अप्रोच। ऐसे हनुमान अप्रोच मत लगाना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब उसमें कोई हिंट नहीं दूंगा मैं आपको, आप ट्राई करो। शायद ये तो बहुत इजी है, मैंने एग्जांपल ही दे दिया था आपको। A class of 40 girls and 60 boys. In how many ways can a president, vice president, वही मॉनिटर बनाने वाली बात करी थी ना मैंने, and treasurer and secretary be chosen? If treasurer must be a girl and secretary must be a boy and a student may not hold more than one office. मतलब एक जने के पास दो पोस्ट नहीं होना चाहिए, एक जने के पास केवल एक ही पोस्ट होगी। मतलब अगर जो ट्रेजरर है तो वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता, और ना ही वो सेक्रेटरी हो सकता। एक जने के पास एक ही पोस्ट है। ठीक, एंड गिव मी द आंसर। आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है इसमें, आप तो उसकी इसका लॉजिक समझाओ मुझे क्या करना है। कोई समझाने के पहले ट्राई करो फिर समझाना, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा ना, सोचो। यही आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए इस समय। इंस्टाग्राम मत चलाना शुरू कर देना, नहीं तो बाद में फिर इंस्टाग्राम ही चलाना और कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। अभी टीचर ने आपको एक वर्क दिया है दिमाग लगाने के लिए। हार्दिक ये बोला है क्वेश्चन में कि एक क्लास में जिसमें 40 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज हैं। 40 गर्ल्स, 60 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट बनाना है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, एक ट्रेजरर बनाना है, एंड एक सेक्रेटरी बनाना है। और एक जने के पास एक से ज्यादा पोस्ट नहीं होना चाहिए, और कंडीशन ये दे रखी है, चूजन इफ ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, ये लड़की को देना है पोस्ट, ये भी कंडीशन दे रखी है। ट्रेजरर किसको बनाना है? गर्ल को बनाना है। एंड सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, ये भी फिक्स कर रखा है, इसको लड़के को ही देना है, इसको लड़की को नहीं देना है। कैसे सोचेंगे आप? देखिए मल्टीप्लाई करना छोड़ो, इतना बड़ा आंसर आना, वो आ जाएगा आंसर। आप तो लॉजिक बताना है आपको क्या सोचना है। आंसर स्नेहा ने कर लिया। हाँ बोलो।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दो बनेंगे कि एक ही बनेंगे? हाँ एक ही बनेगा। सर सेक्रेटरी 60 लोग बन सकते हैं बिकॉज ओनली बॉयज बन सकते हैं, हाँ और ट्रेजरर 40 बिकॉज वो सिर्फ बॉयज गर्ल्स बन सकती हैं, हाँ और वाइस प्रेसिडेंट 98 होगा बिकॉज ये दोनों एक दो कम हो जाएंगे इनकी पॉसिबिलिटी से। ये 98 सर वाइस प्रेसिडेंट 98 और प्रेसिडेंट 97। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। (97 × 98 × 16 × 40 चारों तरीकों को मिलाकर ही बनाना है ना, अपने को पूरी एक कमिटी बनेगी। ये लोग होंगे, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आएगा जो दे रखा है। सेक्रेटरी के लिए हमारे पास 60 वेज है, कोई भी एक बॉय ले सकते हैं क्योंकि और कोई दूसरा ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहले इनमें से कोई भी एक बॉय को सेक्रेटरी बना दिया, फिर 60 में से कोई भी एक हो सकता है। फिर ट्रेजरर हमारे पास 40 गर्ल्स में से किसी एक को बना दिया, तो ये वर्क 60 वेज से हो सकता है, ये वर्क 40 वेज से हो सकता है। अब ये जब दो पोस्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो अब हमारे पास दो स्टूडेंट कम हो चुके हैं क्योंकि डबल पोस्ट देनी नहीं होगी। अब मेरे पास 98 और 97 बचे हैं। तो अब 98 97 इसके लिए लिखूं या इसके लिए लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए 97 लिखूंगा तो इसके लिए 97 लिखूंगा तो इसमें 98 आएगा, इसमें 98 लिखूंगा तो इसमें 90, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बॉयज गर्ल्स कोई भी बन सकता है।